हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारा इम्पॉर्टेंट सीरीज का पहला क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये कह लीजिए हर साल आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट ये है, इसलिए हर साल पूछा ही जाता है। तो देखिए, जिसमें आपका पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए परिभाषा, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक। अब देखिए अभिकारक क्या होता है, देखिए भाई, मान लीजिए आपको खीर बनाना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई पात्र है, मतलब बर्तन है। अब खीर बनाना चाहते हैं तो क्या इसमें डालते हैं, चावल, ठीक है, चीनी, ठीक है, उसके बाद आप डालते हैं पानी। तीन चीज़ मान लीजिए, और भी चीज़ें पड़ते हैं लेकिन अभी मान लीजिए तीन चीज़ हम लोग इसमें डालते हैं। क्या क्या हम बोले हैं, इसमें आपका हो गया चावल, ये हो गया चीनी, ये हो गया पानी, ठीक है। चाचीपा सॉरी चाचीपा मतलब चावल, चीनी, पानी, ठीक है। तीन चीज़ इसमें डालें आप लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक निश्चित तापमान पर इसको पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका खीर बनकर रेडी हो जाएगा। तो पहले आप लोगों ने खीर बनाने के लिए क्या क्या लिया, चावल लिया, चीनी लिया, पानी लिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चावल, चीनी, पानी, ये सब क्या है, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। उसके बाद यानी पकने के बाद, ठीक है, आपका क्या बन गया, जो खीर है, इसमें जो खीर बना है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ठीक है, उत्पाद हो गया। तो समझे, इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है, ठीक है। अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको बनाने वाले कोई ना कोई अभिकारक होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब कोई एक आपके उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तो दो, याद कीजिए, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके जब एकल उत्पाद बनाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है A+B, इसका मतलब क्या है, A और B मान लीजिए कोई अभिकारक हैं जो मिल करके क्या बना दिए हैं, नया उत्पाद बनाया, जिसको हम बोले हैं C, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो देखिए ये और B मतलब दो अभिकारक जुड़े हैं और आपका उत्पाद बन गया है। तो हम कह सकते हैं आपका कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए कुछ, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। अब दोनों जुड़ करके क्या बनाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2 बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए उसके भौतिक अवस्था को दिखाता है, जैसे कि कार्बन यहाँ ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन आपका गैसीय अवस्था में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दो अभिकारक मिले हैं, एक तो कार्बन और दूसरा आपका है ऑक्सीजन। तो ये दोनों का संयोजन हुआ है। संयोजन के पश्चात आपका एक उत्पाद बना है, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि इसमें क्या हुए हैं, दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका है H2+O2। अब इस देखिए यहाँ संतुलित के लिए लगाया गया है, संतुलन हम आपको बताएं एक अलग वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए H2+O2 बोले तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, तो जी लगा दिया गया है, ठीक है। तो H2+O2, तो देखिए दो अभिकारक मिले हैं। पहला अभिकारक क्या है आपका, हाइड्रोजन, और दूसरा अभिकारक कौन है, ऑक्सीजन। अब ये दोनों जुड़ करके क्या बनाया है, जल बनाया है। जो आप लोग जल पीते हैं वो किससे निर्माण हुए होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिल करके एकल उत्पाद बना है, जो आपका क्या है, जल है। तो ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाए हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्मा का मतलब ऊष्मा जान ही रहे हैं, क्षेपी का मतलब होता है निकलना, मतलब जिसमें ऊष्मा निकले, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए क्या लिखा है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता, मतलब उत्पाद बने और साथ ही साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, उसी को हम बोलते हैं ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। तो एक बार फिर से पढ़िए क्या है, जिस अभिक्रिया में, ठीक है, जिस अभिक्रिया में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतना तो समझ सकते हैं, डॉट डॉट मतलब आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो क्या हुआ, जिस अभिक्रिया में उत्पाद तो आपका बनेगा साथ साथ उसमें उष्मा भी निकले, ठीक है, उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए श्वसन, आप जो श्वसन करते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि आपके अंदर ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन, अब जब आप लोग सांस में लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है, और जब ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, तो कुछ उत्पाद तो बनते ही हैं उससे, लेकिन साथ ही साथ उष्मा बोले तो ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपका है श्वसन, तो श्वसन में क्या होता है, देखिए C6H12O6 आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब इसको ऑक्सीजन जा करके तोड़ देता है, जब तोड़ता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है। तो देखिए यहाँ अभिकारक मिल करके उत्पाद बनाए हैं, लेकिन यहाँ एकल उत्पाद नहीं है, एकल उत्पाद होता तो संयोजन अभिक्रिया होता। यहाँ देखिए दो उत्पाद है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा जल है, तो उत्पाद तो निर्माण हुआ, लेकिन साथ ही साथ आप लोग देखिए उष्मा का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उष्मा का जब निर्माण हुआ मतलब उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि परिभाषा यही है ना, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, क्या है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा मतलब उत्पाद बनेगा, जल बनेगा मतलब उत्पाद बनेगा। देखिए उत्पाद भी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब क्या है, उत्पाद ही है, लेकिन साथ साथ क्या बना है, उष्मा भी बना है। तो जब उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता हो तो उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मिला जुला के ये जो अभिक्रिया है आपका श्वसन और यहाँ देखिए मीथेन का दहन, ये दोनों ही आपके क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं, क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं में उष्मा का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में देखिए संयोजन का ठीक अपोजिट होगा, मतलब संयोजन अभिक्रिया समझे हैं तो इसमें क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एकल अभिकारक करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, मतलब इसका अपोजिट होगा। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, ठीक है, अभिकारक हम तो आपको बता ही दिए अभिकारक क्या होते हैं, जैसे कोई खीर वाला एग्जांपल लीजिए, जो आपका चावल था, पानी था, चीनी था, वो आपका अभिकारक था, उसके पश्चात जो बना था खीर वो आपका क्या था, उत्पाद था। ठीक है, तो इसमें कोई एकल अभिकारक होगा। ठीक है, एकल अभिकारक ही टूट जाएगा और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। देखिए परिभाषा यही लिखा है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर, ठीक है, वियोजन मतलब होता है टूटना, तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें था दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसमें है एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, मतलब उसका अपोजिट हुआ। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ कोई ए मान लीजिए आपका अभिकारक है। ठीक है, अब ये टूट कर देखिए दो या मतलब इससे अधिक भी हो सकते हैं, तो दो उत्पाद बनाए। ठीक है, बी और सी, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, पहला आपका है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा आपका है विद्युत वियोजन, तीसरा आपका है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, यानी ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अब पहला पढ़ लेते हैं, पहला आपका है ऊष्मीय वियोजन। देखिए ऊष्मीय का मतलब ये आपको बताएं क्या होता है, ऊष्मा, तो ऊष्मा के द्वारा जो टूटेगा, क्योंकि वियोजन मतलब वो टूटना, तो ऊष्मा के द्वारा कह सकते हैं जो टूटेगा उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि यहाँ लिखा है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या होगा, ऊष्मीय वियोजन। एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसको जब आप लोग ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं बिना बूझा चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या था, एकल अभिकारक था, ऊष्मा द्वारा कह सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा द्वारा टूट गया दो या दो से अधिक उत्पाद में, तो मतलब ऊष्मा द्वारा हुआ तो ऊष्मीय वियोजन, लेकिन टूटा है ना आपका, इसलिए हो गया वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में यही था, एकल अभिकारक टूट जाएगा और दो या दो से
अधिक उत्पाद बनाएगा, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो आपका होता है विद्युत वियोजन होता है। ठीक है, अब विद्युत द्वारा जो वियोजन होगा उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन। तो क्या लिखा है देख लीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाएगा। मतलब कि अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन करवाते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा विद्युत वियोजन। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि आपका है जल H2O। ठीक है, जल है, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो ये देखिए दो उत्पाद में टूट जाएगा। एक आपका होगा H2 और दूसरा होगा O2। तो ध्यान दीजिए, एकल अभिकारक टूट कर क्या बनाया, दो उत्पाद बनाया। तो वियोजन अभिक्रिया, लेकिन किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। तो हो गया आपका वैद्युत वियोजन। ठीक है, अब तीसरा आपका है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होगा, जो टूटेगा, उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ये देखिए वियोजन लिखा है, होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। ठीक है, AgCl क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में टूट जाता है, किसमें, Ag में और Cl2 में। ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ है बैलेंस करने के लिए किया गया है। बैलेंस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अलग से वीडियो हम बनाए, देख लीजिए उसको। तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है Ag में और Cl2 में। ध्यान दीजिए, यहाँ एकल अभिकारक था, टूट करके दो उत्पाद बनाया है, तो वियोजन हुआ कि नहीं हुआ, कहेंगे बिल्कुल हुआ सर, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटा है, तो कैसा होगा, प्रकाशीय वियोजन होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी देख लीजिए, AgBr। ठीक है, यानी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य की उपस्थिति में जब ले जाते हैं, तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, मतलब कि एकल अभिकारक टूट करके दो उत्पाद बनाएगा। ठीक है, देखिए एक Ag बना है, एक Br2 बना है। ठीक है, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो वियोजन तो हुआ है, क्योंकि एकल अभिकारक दो उत्पाद बनाया है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, यहाँ देखिए नोट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट बहुविकल्पी में पूछा गया है। ये अभिक्रिया जो आपका होता है, ठीक है, देखिए लिखा है इस अभिक्रिया का उपयोग, किस अभिक्रिया का उपयोग, यानी कह लीजिए वियोजन या फिर वियोजन का प्रकाशीय वियोजन जो होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, तो आपका क्या है, यानी वियोजन अभिक्रिया फिर प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन या प्रकाशीय वियोजन, मतलब इन तीनों अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, ठीक है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है। तो यहाँ देखिए ऊष्मीय वियोजन में भी कह सकते हैं ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, यहाँ देखिए ऊष्मा या ऊर्जा बातें कही है। वैद्युत वियोजन में भी, यहाँ भी देखिए विद्युत धारा मतलब विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। यहाँ प्रकाशीय वियोजन में मतलब सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश में जो कह सकते हैं ऊर्जा होगी उसकी आवश्यकता पड़ी। मतलब कि इन सब में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब कि ऊर्जा निकलता है। लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या होगा, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ देखिए ऊष्मा निकलता है, वहाँ ऊष्मा कह सकते हैं देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ लिखा है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। थोड़ा सा फर्क है, समझिए। ऊष्मा क्षेपी में होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, मतलब ऊष्मा का निकलना, लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या होता है, यानी ऊर्जा का लगना, मतलब आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। इसमें ऊर्जा खुद ब खुद बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये होगा थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, रट लीजिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों शेष 3 रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें से आपका पहला है विस्थापन अभिक्रिया,
दूसरा आपका है द्विविस्थापन अपक्रिया और तीसरा है उपचयन अपचयन अपक्रिया। ठीक है, इसको हम आपको अलग क्लास में बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।